हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल। इस चैनल पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हर गवर्नमेंट एग्जाम, बीट एसएससी, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, सीडीएस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, मैथ्स और रीजनिंग सब एग्जाम्स में आती है। तो हम लोग मैथ्स और रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैनल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज बेसिकली एक चैप्टर नहीं है, ये एक बेस है जो कि हर चैप्टर में काम आता है ना। तो शुरू करते हैं आज परसेंटेज से, और परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो जिसको भी परसेंटेज नहीं भी आता वो ये वीडियो देख सकता है। हाँ, अगर आपको आता है थोड़ा बहुत भी परसेंटेज तो आप ये स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का यहाँ मतलब होता है 100। ठीक है, अब परसेंट का इस हिसाब से मतलब हुआ पर 100, यानी कि 100 में से कितना। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज का 100 से कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो वो परसेंटेज हुआ, मान के चलो। ठीक, अगर आपको किसी चीज की वैल्यू 100 में से निकालनी है, वो होती है आपकी परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे 50 में से 25 नंबर है, यहाँ मैंने लिखा है 50 में से अगर 25 नंबर है किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका परसेंटेज वैल्यू क्या है? परसेंटेज वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया 100 में से कितना पार्ट है ना। तो अभी तो मेरे पास जो नंबर है वो है 50 में से 25 नंबर है। मुझे क्या करना है? 100 से कंपैरिजन करना है, तो मैं इस 50 को 100 बनाऊंगा इंटू 2 कर। ठीक, जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा है उसको भी आपको इंटू 2 करना है, और जो चीज, जो नंबर आपके आए हैं उसको भी आपको इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मतलब अगर मेरे को ये 50 को 100 करना पड़ा तो ऊपर जो 25 है वो भी 25 से 50 हो जाएंगे, क्योंकि इंटू 2 कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गए मेरे परसेंटेज। वाई? क्योंकि ये नंबर है मेरे 100 में से। समझ गए आप? तो 100 में से जितने मेरे नंबर वो मेरे परसेंटेज, तो इसका मतलब मेरे 50% नंबर है। ठीक, बहुत बेसिक सी चीज थी और बहुत इजी सी चीज थी। अगर आपने कभी भी परसेंटेज पढ़ा है ये आपको पहले से पता होगा। अब परसेंटेज को हम एज अ कंपैरिजन फैक्टर भी यूज करते हैं। कैसे कंपैरिजन फैक्टर मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी दो अलग अलग चीजें हैं, उसको आप कंपेयर कर सकते हो थ्रू परसेंटेज। कैसे? मैंने बोला मेरे इंग्लिश में 25 नंबर है 50 में से, और हिंदी में है 12 नंबर 25 में से। अब क्या मैं ये सिर्फ ये 25 और 12 देख के बोल सकता हूँ कि मेरे इंग्लिश में ज्यादा अच्छे हैं और हिंदी में कम? सिर्फ ये नंबर देख के नहीं बोल सकता। मेरे को कोई एक रेफरेंस वैल्यू चाहिए होगी, है ना, कि किसी एक चीज से कंपैरिजन करा करके मैं ये बोल दूं कि भाई हाँ इसमें ज्यादा है इसमें कम। तो वो जो रेफरेंस वैल्यू है, वो जो कंपैरिजन वैल्यू है, वो है 100। 100 में से अगर आप इसके भी नंबर निकाल दो और इसके भी नंबर निकाल दो, तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई, इंग्लिश में तो मेरे 100 में से 50 आते हैं क्योंकि 50% है, और हिंदी में से मेरे 100 में से 48 नंबर आते हैं, यानी कि 48% मार्क्स आते हैं। तो इंग्लिश में मेरे ज्यादा अच्छे मार्क्स है हिंदी से। तो एज अ कंपैरिजन फैक्टर हम परसेंटेज को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपके समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरे बहुत बेसिक सी चीज पे, जो कि है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और परसेंटेज जो है ना, वो को रिलेटेड है, या फिर मैं यूं कहूं कि फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज। फ्रैक्शन इज एक्चुअली परसेंटेज ओनली, इज परसेंटेज ओनली। क्यों? क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? क्योंकि फ्रैक्शन को हम किस तरह से लिखते हैं? जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है 7/10। 7/10 का क्या मतलब? 10 में से 7, है ना। 10 में से 7 फ्रैक्शन का मतलब। और जब परसेंटेज हम निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं? 100 में से कितना। ठीक, तो यहाँ फ्रैक्शन में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, रेशो किसी भी चीज की हो सकती है, बट परसेंटेज में हम उसको 100 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर मेरे को फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ परसेंटेज, फ्रैक्शन इज अ टाइप ऑफ कंपैरिजन, एंड परसेंटेज इज आल्सो टाइप ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे मेरे अगर 10 में से 7 पार्ट्स हैं किसी चीज के, या मैं यूं कहूँ कि 10 में से 7 नंबर हैं, तो 100 में से कितने होंगे? भाई अगर यहाँ 10 था कंपैरिजन, तो मेरे को इस 10 को 100 बनाना पड़ेगा, मेरे को इंटू 10 करना पड़ेगा, यानी कि 10 का 100 हो गया। तो जो ऊपर मेरे मार्क्स आए हैं एक्चुअल में, उसको भी मेरे को 7 से इंटू 10 करना पड़ेगा, यानी कि 7 से मेरे को 70 करना पड़ा। तो परसेंटेज वैल्यू जो है वो होती है जो 100 में से होती है, तो इसका मतलब 70% मेरे वैल्यू। ठीक, हमने यहाँ किया क्या? हमने यहाँ किया क्या? 7/10 इज इक्वल टू 100 में से कितना, यानी कि 10 में से अगर 7 है तो 100 में से कितना, हमने ये निकालना था।
बस सिंपल सी बात है, इस फ्रैक्शन को 7/10 को इस फ्रैक्शन के बराबर मैंने रख दिया, 100 में उधर लेके गया तो मेरे पास वो परसेंटेज की वैल्यू आ गई जो मुझे चाहिए। भाई ये भी तो एक फ्रैक्शन ही है ना, कि अगर 10 में से मेरे 7 नंबर है तो 100 में से कितने, बस, तो मैं 100 को उधर लेके चला गया और ये मेरा जो परसेंटेज वैल्यू है 70% आ गई। अब इस चीज से आपको समझ में क्या आया भाई, इस चीज से हमें ये समझ में आया कि अगर मेरे को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे सिंपल एक चीज करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है उस फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन की बात ना करो, ये तो सीधा सीधा कट रहा था 7 और 10, है ना, सीधा सीधा अगर कट रहा था तब भी मेरे को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर कोई फ्रैक्शन ऐसा होगा जो 100 से नहीं कटेगा, जो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू, सपोज यहाँ पर 7 होता, ऊपर कुछ भी होता, यहाँ 7 होता, और मेरे को उसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, इंटू 100 कर दो, वो परसेंटेज वैल्यू आपकी आ जाएगी। परसेंटेज को इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। फाइन, ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत बेसिक बता रहा हूँ। जिन लोगों ने भी स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी अगर पहले भी परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, जिनको परसेंटेज थोड़ा बहुत भी आता है, तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भाई मैंने आपको ये बोला कि फ्रैक्शन भी परसेंटेज ही होती है ना, वो भी एक कंपैरिजन का तरीका है, परसेंटेज भी एक कंपैरिजन का ही तरीका है। अगर मेरे को कोई फ्रैक्शन दे दे 1/5 या कोई सी भी फ्रैक्शन अगर मेरे को दे दे 1/5, तो मैं उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैंने आपको बोला, मैंने आपको अभी बताया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। तो बस 1/5 आप फ्रैक्शन लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, 5 से 100 कटा 20 था, इक्वल टू 20। ठीक, 3/4 अगर किसी ने मेरे को बोल दिया फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, 3/4 इंटू 100 कर दोगे, 4 से 100 कटेगा 25 का, 3 इंटू 25 आ जाएगा 75%। ठीक है, 75% को मैंने यहाँ भी डिपिक्ट किया है। ये एक सर्कल है, इसके 4 पार्ट्स हैं, 4 में से मैंने 3 शेड कर दिए, तो ये भी 75% दिखाने का तरीका है। 75% का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। यहाँ पर आपने फ्रैक्शन के थ्रू देखा ना, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, 4 में से 3 पार्ट को 75% बोलते हैं, तो यहाँ पर भी मैंने यही शो किया है। ठीक, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 करते हैं। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करने के लिए इसका उल्टा क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। भाई मेरे को क्या बोला था, अच्छा मेरे को क्या बोला था, 70%, मैंने एक एग्जांपल लिया ना 70%, है ना, तो 70% का मतलब क्या है, ये मतलब 70 आउट ऑफ 100। तो बस मैंने यहाँ किया क्या, मेरे को 70% किसी ने बोला था, मैंने उसको सीधा सीधा 100 से डिवाइड कर दिया। यही हम करते हैं, कोई भी परसेंटेज वैल्यू होती है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। और क्यों करते हैं 100 से डिवाइड, ये भी आपको पता है, क्योंकि परसेंटेज इक्वल टू पर 100। पर 100 मतलब जहाँ भी पर आ जाता है ना, वहां मतलब डिवाइड होता है। जैसे कि आपको पता ही है, किलोमीटर पर आवर, पर आवर क्या होता है, 1 आवर में, यानी कि आप किलोमीटर को आवर से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो जहां भी पर आ जाता है वहां पर उस चीज से डिवाइड होता है। तो परसेंट मतलब 100 से डिवाइड, सिंपल सिंपल, इससे सिंपल और कुछ नहीं है। ठीक, परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, परसेंटेज टू फ्रैक्शन करना है तो डिवाइड बाय 100। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यूज जिनको परसेंटेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप एक काम करो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत लोगों को ये चीज रटी हुई होगी, क्योंकि एसएससी में, बैंक में, कहीं पे भी क्वेश्चन में आप जैसे ही 1/8 देखते हो, आपके दिमाग में क्या आता है, 12.5%, है ना। तो बहुत लोग जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं उनको ये चीजें रटी होंगी, लेकिन अगर आप नए हो तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर आपको रटे हुए नहीं है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ये चीजें याद होंगी, ओरली याद होंगी, पहले पढ़ा हुआ होगा, तो इजी हो जाएगा आपके एग्जाम में। 5 से 10 सेकेंड बच जाएंगे। 1 का मतलब क्या होता है, 100% हमेशा। ठीक है, 1 मतलब 100%। अच्छा, 1 का मतलब ऐसे क्या हुआ, 1 मतलब पूरा पूरा फ्रैक्शन, मतलब जितने थे उतने ही। जैसे मैंने आपको बोला था 10 में से 7, 10 में से 7, अगर 10 में से 10 में बोलूं तो इसका मतलब ये पूरा पूरा फ्रैक्शन, ये 10 से 10 कटेगा और ये 1 ही आएगा। तो ये क्या हुआ, 100% की वैल्यू। यहाँ पर भी फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, इसका मतलब 100%। ठीक, ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी, बहुत इजी सी चीज है। तो 1 मीन्स 100%, 1/2 मीन्स 50%। क्यों, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 50 ही आएगा। 50%,
सेम थिंग 1/3 मीन्स 33.33% या 33 1/3%, आप दोनों तरीकों से लिख सकते हो। देन 1/4 इज 25%, 1/5 इज 20%। ये सारी जो वैल्यूज है ना, ये जो मैंने जितनी भी यहाँ पर लिखी है ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। ऐसा मत करना कि भाई ये वाली देख ली, ये याद कर ली, ये रट लिया, लेकिन ये भूल गए। ये जितनी भी लिखी हैं, इसीलिए मैंने बीच में 1/13 नहीं लिखा, क्योंकि वो थोड़ी कम यूज होती है, तो इसलिए ये जितनी भी लिखी है ये इंपॉर्टेंट वाली है, ठीक है। तो 1/7, 1/6 16.66%, 16 2/3%। कैसे आया भाई? फ्रैक्शन अपना जो मिक्स फ्रैक्शन होता है 16 2/3, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? 16 × 3 48, ठीक है। 48 + 2 50, 50/3, 50/3% है ना, ठीक है, 50/3%। अब ये होता क्या है बेसिकली? 1/6 जो होता है ना, 1/6 × 100, इसका परसेंटेज वैल्यू आ गई 50/30, तो इंटू 100 करके 50/3 आपकी आ जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1/7 इसको याद करना बहुत आसान है, 14.28। भाई यहाँ 7 है, इसका डबल करोगे तो 14, इसका 4 गुना करोगे तो 28, तो ये चीज लर्न करनी आसान है, 14.28। और इसको हम बोल सकते हैं 14 2/7%, ठीक है। 1/8 इज 12.5, ये आपको पता ही है भाई। जब अब अगर 1/4 25% होगा तो 1/8 यानी कि 1/4 डिवाइडेड बाई 2 25/2% होगा। 25/2% क्या होता है? 12.5%। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको 1/4 पता है, 1/8 नहीं पता, तो आप 1/8 बहुत आसानी से निकाल सकते हो डिवाइडेड बाई 2 कर, ठीक है। 1/9 ये आपको याद रखना है, इजी है। 11.11 मतलब 11.11%, ये सबसे इजी है 11/9%। 1/10 ये सबको पता है, 100 से 10 को डिवाइड करूंगा तो मेरा 10% आएगा, ठीक। 1/11, अब यहाँ पर ये देखो कितने सिमिलर हैं दोनों, 1/9 और 1/11। 1/9 में क्या है? 11 है, और 1/11 में क्या है? 9 है, ठीक। तो 9.090909 ये चलता रहेगा परसेंट, जिसको हम बोल सकते हैं 9 1/11। यहाँ क्या हुआ? यहाँ 11 1/9 था या 9 1/11 है, तो 9 और 11 जो है वो एक्सचेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1/12 8.33%, 8 1/3%। 1/14 इसका उल्टा, भाई 1/14 है, इसका मैंने आधा किया 7, और इसको ऐसे ही रहने दिया तो 14, 7.14%, ठीक है। तो 7 1/7%। अब आ जाती है आपकी डिराइव्ड फ्रैक्शंस, मतलब ये सब तो चलो आप पिछली स्लाइड वाली तो आप याद कर लोगे, है ना। ये तो सारी 1/7, 1/3, 1/2 है। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया भाई 2/3 क्या होता है? हाँ है ना, 1/3 × 2, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? वो भी आसान है ना, 33 1/3%, है ना। इंटू 2 करना है मुझे, इंटू 2 कर दूंगा मैं। ये कैसे करूंगा भाई? 33 × 2 66, है ना। 1/3 × 2 2/3, और अगर 66 2/3%, ठीक। ऐसे ही अगर कोई भी आपको दूसरी फ्रैक्शन निकालनी पड़ जाए, इन इजी वाली फ्रैक्शन के अलावा अगर आपको किसी की मल्टीप्लिकेशन निकालनी पड़ जाए तो आसान होगा, ठीक है। सपोज आपसे पूछ लिया 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16.66% या 62/3%, आपको 5/6 पूछ लिया, तो 5/6 क्या हुआ? 1/6 × 5, 16 2/3 × 5, 16 × 5 कितना होता है? 80, जो मैंने यहाँ लिखा। 2/3 × 5 क्या होता है? 10/3, करेक्ट। अब 10/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 9/3 + 1/3, है ना। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि 9 3 से पूरा पूरा जाता है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास, एक एब्सोल्यूट नंबर, होल नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो 9/3 क्या होता है? 3, 80 + 3 83, और 1/3 पहले से था तो 83, 1/3 इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा किसका? 5/6 का। ये तो बहुत बहुत लंबा करके हमने कर दिया। 5/6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6/6 - 1/6। ये चीजें आपको सोचनी है, ठीक है। ये चीजें आपको सोचनी है। यहाँ तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बोले 7/6 निकालो, या तो आप एक काम करो 1/6 × 7 कर दो, है ना। 1/6 की वैल्यू होते हैं 16 2/3, इंटू 7 करोगे। अब इसको 16 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2/3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा आप ये नहीं लिख सकते क्या 6/6 + 1/6? 6/6 से होता है 100%, 6/6 से फ्रैक्शन 1 ना, तो 6/6 तो 100% हुआ, और 1/6 हमेशा होता है 16 2/3, ये आपको पता है। तो बस इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो 116 2/3%, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में, ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएंगे। अब ऐसे ही बाकी भी आप खुद करने की कोशिश करना, कुछ ऐसे डिराइव्ड फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करना, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, ओके।
ऐसे ही 4/7, 1/7 इंटू 4, 14 2/7, ये मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में, इंटू 4 करूंगा तो याद आएगा 57/7%। ठीक, ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी, ठीक है। ओके, अब आप एक काम करो, 2/9 की वैल्यू बताओ, 3/11 की बताओ, 8/15, ये सारे करके देखो, ठीक है। मैंने आपको पूरा ये स्टेप वाइज आपको दिखा रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब आते हैं कुछ बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पे, बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, मतलब परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन, ताकि पता चल जाए कि भाई परसेंटेज होता कैसे, ठीक। इसीलिए मैंने आपको पहले पहले ही बोला था कि भाई परसेंटेज आपको थोड़ा भी आता है ना, अगर बेसिक्स आते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में पूछा गया 9 व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 72, हिंदी में एक बार बता देता हूँ कि 90 का, 90 का कितना परसेंट, कितना प्रतिशत 72 होगा, 72 90 का कितना परसेंटेज होगा। ऐसे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन सब कर लेते हैं, तो इसलिए कोई एग्जाम आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, ये मैं पहले ही बता दूं। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है भाई, परसेंटेज वैल्यू पूछी है, 72 90 का कितना परसेंटेज है ये आपको बताना है। तो भाई आप कंपैरिजन कर रहे हो, या इसका मतलब 72 का किससे, 90 से, है ना। तो उसका एक फ्रैक्शन बना, जिस चीज का कंपैरिजन करना है, जिस नंबर का कंपैरिजन करना है, वो होगा हमेशा न्यूमरेटर में। जो बड़ा नंबर होगा, या बड़ा मैं नहीं लूंगा, जिससे कंपैरिजन करना, बड़ा तो नहीं। अगर आपको ये बोल दिया जाए भाई 114 100 का कितना परसेंट है, तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर तो 114 है, मैं बड़ा नहीं बोलूंगा, हमेशा ऐसा ट्रू नहीं, लेकिन जिससे कंपैरिजन करना होता है या फिर जिसका परसेंटेज निकालना होता है, वो मैं डिनोमिनेटर में रखूँ। मेरे को अभी ये बताना था कि 90 का कितना परसेंट होगा, तो मैं 90 को नीचे रखूँ, ठीक है। तो आपको पता है ये फ्रैक्शन बन गई। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने का क्या तरीका होता है, आप इंटू 100 करते हो, है ना, इंटू 100 कर देते हो। तो बस अपने को भी यही करना है, इंटू 100, ये परसेंटेज वैल्यू होगा। अब पहले तो इसको काट लो, किससे कटेगा, 9 से कटेगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, इसको कटा ये 10 होगा, तो मतलब 8 इंटू 10 80%, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर था, ये मैंने लिखा हुआ। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन बहुत इजी सा, ये आप कर लोगे, 52 का कितना परसेंट 13 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 52 इज 13। अब आपको कंपेयर क्या करना है, किसका करना है, 13 का करना है, किस से करना है, 52 से करना है। ये तो बन गई आपकी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, इंटू 100 कर दूंगा, सिंपल, 13 से 52 जाएगा, 1/4, 4 से 100 जाएगा 25, यानी कि 25% आंसर, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट परसेंटेज ऑफ एन आवर इज 3 सेकेंड्स, फिर से आसान सा क्वेश्चन भाई, 1 घंटे का कितना परसेंट 3 सेकेंड होता है, 3 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंटेज होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैंने आपको बोला कि परसेंटेज इज अ टाइप ऑफ व्हाट, कंपैरिजन, राइट, कंपैरिजन बोला था ना। अब मैं अगर कंपैरिजन कराऊंगा तो सिमिलर चीजों का करवाऊंगा भाई, कंपैरिजन सिमिलर चीजों का ही तो होगा ना यार। अगर मैं 1 घंटे का सेकंड से कंपैरिजन करा रहा हूँ तो मतलब नहीं है, तो मेरे को घंटे को भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 यूनिट होनी चाहिए, तब जा करके उसका परसेंटेज आप निकाल सकते हो, ठीक। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में हो गए टोटल 60 इंटू 60 3600 सेकंड। इस 3600 सेकंड को आपको कंपेयर कराना है 3 सेकंड। आपको जिस चीज को कंपेयर करना है 3 को, उसको ऊपर रखो, 3600 को नीचे रखो, इंटू 100 करो, 1/1200, ठीक है। 12 से ये 100 कटेगा तो 1/12%, ठीक है। यहाँ पहले से परसेंट है, ये 1/12 देख के ये मत सोच लेना कि ये कितना होगा, 8 1/3%, नहीं 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 नहीं, तो पहले से परसेंटेज आप निकाल रहे हो, फ्रैक्शन तो पहले ही बन गई थी। 1/1200 इंटू 100 करोगे तो 1/12% ही आएगा, ठीक। आई सपोज ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, if 16 2/3% of a number is added to itself it becomes 49। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा लेवल अप करें इस क्वेश्चन से हमने, कि अगर 16 2/3% 16 2/3% किसी नंबर का हम उसी नंबर में ऐड कर देते हैं, तो वो नंबर बन जाता है 49। फाइंड द नंबर। जो नंबर पहचानी है
जिसमें हम उसका 16/3% मिलाते हैं तो वो 49 मिल जाता है। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है भाई, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉमन फ्रैक्शन है ना, इसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी पता होना चाहिए और परसेंटेज वैल्यू भी पता होना चाहिए, राइट। अब 16/2/3% अगर आपको बोला गया इस क्वेश्चन में तो बहुत आसान सी चीज है, आपको एकदम से याद आना चाहिए कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। और परसेंटेज में हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना, मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बना दो, या उसका कभी कभी उल्टा भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बना दो, ठीक है। तो भाई 16/3% का अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1/6 आएगा। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब ये होता है 6 का 16/3% 1 होता है। 6 अगर मैंने कोई नंबर लिया, सपोज मैंने नंबर ले लिया, ओरिजिनल नंबर ले लिया 6, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने ले लिया 6, उसका 16/3% होता है 1, यानी कि मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से 6 पे 1 बढ़ा रहा हूँ। 6 अगर मेरा पहला नंबर था तो अब मेरे को उसको 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अब मेरा नया नंबर क्या होगा, ओरिजिनल प्लस इंक्रीज, यानी कि 7 हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा, और ओरिजिनल नंबर रहेगा 6 ही। तो फाइनल नंबर और ओरिजिनल नंबर का जो रेशो रहेगा वो 7/6 रहेगा, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बाद में इंक्रीज होने के बाद में जो नंबर आया वो 49 था, वो 49 था। इसका मतलब 7 की जो वैल्यू है वो 49 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 7, भाई इंटू 7 हो रहा है, 1 की वैल्यू 7 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, जो 6 था वही तो हमारा ओरिजिनल नंबर था जो हमने पहले लिया था, ठीक, 6 ओरिजिनल नंबर था, 7 की वैल्यू 49 है, 6 की वैल्यू होगी 42, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 42, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी उसके तरह ही है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। 6/2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, इट बिकम्स 196, फाइंड द नंबर। भाई 6/2/3% क्या होता है, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट लिया था जो मैंने आपको बोला था कि भाई फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू का जो स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपने लिया है या फिर अगर आपको पहले से याद है तो आपको पता होगा कि 6/2/3% मतलब होता है 1/15, 1/15। 1/15 का क्या मतलब है भाई, 1/15 का मतलब है 15 का 6/2/3% होता है 1, 15 का 6/2/3% होता है 1। इसका मतलब अगर मैंने नंबर मान लिया 15 तो मुझे उस 15 में से एक माइनस करना है, इस क्वेश्चन के हिसाब से 15 में से एक माइनस करना है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर 15, उसमें से मैंने एक माइनस किया तो क्या आ जाएगा मेरा 14। अब इस 14 की वैल्यू आंसर क्वेश्चन में दी हुई है 196, 14 की वैल्यू है 196, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू है 14, 15 की वैल्यू हो जाएगी 15 × 14 यानी कि 210, 210 विल बी योर आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर है 210, फाइन। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले। अगली जो वीडियो होगी ना, हाँ अगली वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में भी फर्स्ट टाइप जो परसेंटेज में क्वेश्चन के टाइप आते हैं, किसी भी एग्जाम की आप बात कर लो, मेनली एसएससी में, ठीक है, बैंक में, भाई रेलवे का एग्जाम हो गया या फिर इवन कैट, तो इन सारे एग्जाम्स में अगर परसेंटेज के क्वेश्चन आए होंगे तो हम लोग वो भी कवर करेंगे। शुरू हम करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक टाइप परसेंटेज में जो आता है उसके 3-4 क्वेश्चन हम लोग एक वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो में आपको परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल लो लेवल ऑफ परसेंटेज आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिए, बहुत इजी सी चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम इस टाइप से शुरू करेंगे। टिल देन जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।